नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का YouTube चैनल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन पर स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता एक दिव्य चिंतन में। इस चिंतन के प्रस्तुतकर्ता मैं इंजीनियर संजय कुमार श्रीवास्तव हूँ। आज के इस विशेष अध्याय में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 16 देवासुर संपत्ति विभाग योग के श्लोक 14 की। आज का हमारा विषय है आसुरी प्रवृत्ति का चरम अहंकार और उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। इस श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि अहंकार, शक्ति का मद, कामना, क्रोध और द्वेष किस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व और उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। यह केवल एक धार्मिक श्लोक की व्याख्या नहीं है, बल्कि मानव मन और उसके व्यवहार को समझने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के प्रकाश में समझते हैं आसुरी प्रवृत्ति का चरम अहंकार क्या है, यह मनुष्य के भीतर कैसे विकसित होता है और इससे बचने का मार्ग क्या है। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता एक दिव्य चिंतन। अब हम इस श्लोक के मूल संस्कृत पाठ को समझने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के अहंकार, शक्ति के मद, भोग की इच्छा और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की मानसिकता का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। यहाँ व्यक्ति की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि वह स्वयं को ही सर्वशक्तिमान और सुख का वास्तविक स्वामी समझने लगता है। वह अपने शत्रुओं के विनाश का संकल्प करता है और अपनी शक्ति, सफलता तथा भोग विलास पर गर्व करता है। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस महत्वपूर्ण श्लोक का मूल संस्कृत पाठ स्पष्ट एवं लयबद्ध उच्चारण के साथ सुनते हैं। असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽयं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽयं बलवान सुखी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य की अहंकारी मानसिकता का वर्णन करते हैं। असो मया हता का मतलब है वह मेरा शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपनी सफलता और शक्ति का श्रेय केवल स्वयं को देता है। हनिष्ये चापरानपि, इसका मतलब है और मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। उसके भीतर अपनी शक्ति और सामर्थ्य का इतना अहंकार होता है कि वह दूसरों को अपने सामने तुच्छ समझने लगता है। ईश्वरोऽहं, यानी मैं ही ईश्वर हूं। यह इस मानसिकता का चरम अहंकार है। व्यक्ति स्वयं को इतना शक्तिशाली समझने लगता है कि वह ईश्वर के अस्तित्व और अपनी सीमाओं को भी भूल जाता है। अहम भोगी, अर्थात मैं ही भोग करने वाला हूं। उसका जीवन सुख सुविधाओं, इच्छाओं और भौतिक भोगों के पीछे केंद्रित हो जाता है। सिद्धोऽहं, मैं पूर्ण और सफल हूं। उसे लगता है कि
उसे जीवन में किसी और से सीखने या स्वयं में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। बलवान सुखी अर्थात मैं शक्तिशाली हूं और सुखी हूं, वह अपनी शक्ति, धन और उपलब्धियों को ही वास्तविक सुख का आधार मानता है। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह श्लोक अहंकार की चरम अवस्था को दिखाता है। जैसे सफलता के बाद अहंकार आता है, अहंकार के बाद शक्ति का मद हो जाता है, उसके बाद दूसरों के प्रति तिरस्कार हो जाता है, अंत में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की भावना हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जब मनुष्य मैं और मेरा की भावना में इतना डूब जाता है कि वह अपनी सीमाओं और ईश्वर की सत्ता को भूल जाता है, तब उसकी यही मानसिकता उसके पतन का कारण बन सकती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची शक्ति वह नहीं जिससे हम दूसरों को पराजित करें, बल्कि वह है जिससे हम अपने अहंकार, क्रोध और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें। अब इस श्लोक का गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि मानव मन की उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहां अहंकार, शक्ति, भोग और आत्म महत्व की भावना चरम सीमा तक पहुंच जाती है। यह श्लोक मनुष्य के भीतर विकसित होने वाली आसुरिक मानसिकता का गहन मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करता है। असौ मया हतः मतलब विजय का अहंकार, ईगो ऑफ अचीवमेंट। जब व्यक्ति किसी सफलता को प्राप्त करता है तो उसके भीतर स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, लेकिन जब यही आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है तब वह सोचने लगता है कि मेरी सफलता केवल मेरी शक्ति का परिणाम है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में परिवार, समाज, सहयोगियों, प्रकृति तथा ईश्वर के योगदान को भूल जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से सफलता से उत्पन्न अहंकार, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति, दूसरों के योगदान को कम आंकना, मैं ही सब कुछ हूं की भावना। दूसरा है हनिष्ये चापरानपि अर्थात निरंतर प्रतिस्पर्धा और नियंत्रण की इच्छा। यह केवल शत्रुओं को हराने की बात नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का संकेत है जिसमें व्यक्ति हर समय किसी न किसी पर विजय प्राप्त करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के मन में यह धारणा बन जाती है, जब तक मैं सबसे ऊपर नहीं हूं तब तक मैं सुरक्षित नहीं हूं। इससे व्यक्ति में असुरक्षा की भावना, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, दूसरों की प्रतिद्वंदिता मानने की प्रवृत्ति, नियंत्रण की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है ईश्वरोऽहम् अर्थात सर्वशक्तिमान होने का दम या भ्रम। यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पक्ष है। जब व्यक्ति के पास धन, शक्ति, पद या सफलता अधिक हो जाती है तो कभी-कभी उसके भीतर यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही सब कुछ कर सकता हूं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक में इसे ग्रैंडियोसाइट या महानता का भ्रम कहा जाता है। यह लक्षण है अत्यधिक आत्म महत्व, दूसरों की उपेक्षा, आलोचना सहन न कर पाना, स्वयं को नियमों से ऊपर समझना। अगला शब्द इस श्लोक का है अहम भोगी, मतलब सुख की
बाहरी खोज। आसुरी मानसिकता का एक बड़ा पक्ष है कि व्यक्ति सुख को केवल बाहरी वस्तु में खोजता है। उसकी धारणा होती है अधिक धन, अधिक भोग और अधिक सुविधाएं ही सुख का स्रोत है। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि बाहरी सुख क्षणिक होती है। इच्छाएं जितनी पूरी होती है उतनी ही नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि असंतोष बढ़ता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, निरंतर अपेक्षाएं बढ़ती हैं और आंतरिक शून्यता हो जाती है। पांचवा है सिद्धोय बलवाना सुखी, मतलब आत्मसंतोष और सीखने का अंत। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है आध्यात्मिक रूप से, जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं पूर्ण हूं, मुझे अब कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, तब उसका विकास रुक जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिति आत्ममुग्धता आ जाती है। जड़ सोच मतलब फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है, आत्म आलोचना का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक पतन हो जाता है। आधुनिक जीवन में श्लोक 14 की प्रासंगिकता यह है कि पद और शक्ति का अहंकार हो जाता है, धन का प्रदर्शन लोग करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर आत्म प्रदर्शन होने लगता है, हर व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा को मानना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने का भ्रम हो जाता है। गीता का संदेश यह है कि भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अहंकार से उत्पन्न शक्ति विनाश का कारण बनती है, जबकि विनम्रता से उत्पन्न शक्ति कल्याण का मार्ग बनती है। सच्ची बात यह है कि सच्चा बल दूसरों को पराजित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और असंयम पर विजय पाने में है। आत्मचिंतन का प्रश्न यह है कि क्या मेरी सफलताएं मुझे विनम्र बना रही हैं या मेरी भीतर अहंकार भी बढ़ रहा है? अब इस श्लोक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम थोड़ा सा व्याख्यान देंगे। इसमें कुछ भूल भी होती है। अब हम इसे श्लोक को केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आसुरी प्रवृत्ति की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य अपने शरीर, शक्ति, धन और उपलब्धियां को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। जब वह कहता है असो मया हता शत्रुः हनिष्ये चापरानपि, अर्थात इस शत्रु को मैंने मार दिया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, तो उसके भीतर कर्तापन और अहंकार की भावना अत्यधिक प्रबल हो जाती है। फिर वह कहता है ईश्वरो अहम, मैं ही ईश्वर हूं। यही इस श्लोक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक भूल है। मनुष्य अपनी शक्ति को परम शक्ति समझ लेता है और वह भूल जाता है कि उसकी बुद्धि, सामर्थ्य, जीवन और उपलब्धियां भी किसी उच्चतर व्यवस्था पर निर्भर है। मुख्य आध्यात्मिक बात यह है कि मैं करता हूं, मैं प्राप्त करता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। यही मैं धीरे धीरे मनुष्य को ईश्वर, प्रकृति, समाज और अपने वास्तविक आत्म स्वरूप से दूर कर देता है। वह भारी संसार को जीतने का प्रयास करता रहता है, लेकिन अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को जीतना भूल जाता है। वास्तव में गीता की दृष्टि में
सबसे बड़ा विजय किसी दूसरे व्यक्ति पर विजय नहीं, बल्कि अपने मन और अहंकार पर विजय है। इसलिए श्लोक हमें एक गहरा प्रश्न देता है, क्या मैं अपनी उपलब्धियों का स्वामी हूं या मुझे मिली हुई शक्तियों का केवल एक साधन हूं? जब मनुष्य मैं और मेरा के अहंकार से ऊपर उठकर कर्तव्य, विनम्रता, आत्मसंयम और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना विकसित करता है, तब उसके जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन प्रारंभ होता है। यही इस श्लोक का आध्यात्मिक संदेश है। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूं, आध्यात्मिक ज्ञान कहता है मैं उस परम सत्ता का अंश हूं। और यही अंतर आसुरी प्रवृत्ति और दैवी चेतना के बीच की वास्तविक दूरी को स्पष्ट करता है। अब प्रश्न यह है कि लगभग 5000 वर्ष पहले कही गई भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज के आधुनिक जीवन में हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है। वास्तव में यह श्लोक आज के समाज में दिखाई देने वाली अनेक मानसिक प्रवृत्तियां का दर्पण है। जब व्यक्ति कहता है मैंने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया, अब दूसरे को भी हरा दूंगा, तो यह केवल युद्ध की बात नहीं है। आज यह भावना व्यवसाय, नौकरी, राजनीति, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत संबंधों में भी दिखाई दे सकती है। पहला है सफलता का अहंकार। आज व्यक्ति अपनी नौकरी, पद, धन, शिक्षा या सामाजिक प्रतिष्ठा को अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण मान सकता है। विचार बनने लगता है मैं सफल हूं इसलिए मैं दूसरों से बेहतर हूं। यही भावना धीरे धीरे विनम्रता को समाप्त कर सकती है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा से शत्रुता तक। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो सकती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा दूसरों को गिराने की इच्छा में बदल जाती है, तब समस्या शुरू होती है। मुझे आगे बढ़ना है से आगे बढ़कर यह सोच हो जाए कि दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो यह आसुरी मानसिकता का संकेत हो सकता है। तीसरा है ईश्वरो अहम, मैं ही सर्वोच्च हूं। आधुनिक भाषा में यह मानसिकता कुछ ऐसी हो सकती है कि मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। जब व्यक्ति स्वयं को हर परिस्थितियों में सही समझने लगता है, तो आत्मचिंतन और सुधार की संभावना कम होने लगती है। चौथा है अहम भोगी, उपभोग ही सुख है। आज विज्ञापन, सोशल मीडिया और उपभोक्तावादी संस्कृति हमें बार बार यह संदेश दे सकती है कि अधिक धन और अधिक वस्तुएं तथा अधिक सुविधाएं मिलकर अधिक सुख होती है। लेकिन गीता हमें यह याद दिलाती है कि भौतिक सुविधा और आंतरिक संतोष एक ही चीज नहीं है। पांचवा है बलवान सुखी, शक्ति को ही सुख समझना। पद, धन, प्रभाव और अधिकार उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन यदि इसके विपरीत इसके साथ विनम्रता और जिम्मेदारी न हो, तो यही शक्ति अहंकार का कारण बन सकती है। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या मेरी शक्ति मुझे दूसरे की सहायता करने वाला बन रही है या दूसरों पर अधिकार जमाने वाला। छठा है सोशल मीडिया और दिखावे की संस्कृति। आज व्यक्ति अपनी उपलब्धियों, यात्राओं, संपत्ति और जीवन शैली को लगातार प्रदर्शित कर सकता है। यह आवश्यकता नहीं कि हर प्रदर्शन अहंकार हो, लेकिन जब दूसरों से तुलना और मान्यता पाने की आवश्यकता हमारे आत्म मूल्य का आधार बन जाए, तो मन अशांत हो जाता है।
आज के जीवन के लिए गीता का संदेश यह है कि इस श्लोक को आधुनिक जीवन में एक आत्मचिंतन के रूप में देखें। प्रतिस्पर्धा रखें लेकिन द्वेष नहीं, सफलता प्राप्त करें लेकिन अहंकार नहीं, धन कमाएं लेकिन लोभ नहीं, शक्ति प्राप्त करें लेकिन दुरुपयोग नहीं, सुख सुविधाएं अपनाएं लेकिन संतोष को न भूलें। अंतिम संदेश है, दूसरों को हराना सफलता हो सकती है लेकिन स्वयं के अहंकार को हराना ही वास्तविक विजय है। यही श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 14 का आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति के चरम अहंकार का चित्रण करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शक्ति, धन, सफलता और भोग विलास को ही जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि मान लेता है। वह सोचता है, मैंने अपने शत्रु को पराजित कर दिया है, मैं औरों को भी पराजित करूंगा, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ और सुखी हूँ। इस मानसिकता का सबसे बड़ी भूल है मैं और मेरा का अत्यधिक अहंकार। व्यक्ति अपनी सीमाओं, दूसरों के अधिकारों और परम सत्ता के प्रति अपने दायित्व को भूल जाता है। इस श्लोक की मुख्य सीख इस प्रकार कह सकते हैं कि अहंकार से शक्ति विनाशकारी बन सकती है, लोभ से धन अशांति का कारण बन सकता है और अनियंत्रित भोग से सुख के स्थान पर असंतोष पैदा हो सकता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सफलता के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ जिम्मेदारी, धन के साथ सदुपयोग और सुख के साथ संतोष होना आवश्यक है। आप सभी का हृदय से आभार कि आपने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग के श्लोक 14 की इस गहन व्याख्यान को अंत तक ध्यानपूर्वक सुना। आशा है कि इस श्लोक के माध्यम से आपको अहंकार, शक्ति, भोग और आसुरी प्रवृत्ति के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रकृति को समझने में कुछ नई दृष्टि मिली होगी। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसा ही आध्यात्मिक और एवं ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हमें श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। आइए हम सब मिलकर गीता के ज्ञान को केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मैं हूं इंजीनियर संजय कुमार श्रीवास्तव। आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।